मुद्दा आज का में बात होगी हनीप्रीत की। आखिरकार गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत 38 दिनों के बाद पकड़ में आ ही गई। तो पंचकुला में हिंसा भड़काने समेत देशद्रोह जैसे तमाम मामलों में पुलिस को हनीप्रीत की तलाश लगातार जारी थी। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने राम रहीम को कस्टडी से भगाने की साजिश भी रची थी। क्या इस देश की पुलिस को करीब 40 दिनों तक यूं दौड़ाते रहना इतना आसान है? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। आखिरकार गिरफ्त में आ गई हनीप्रीत। जिस हनीप्रीत की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस खाक छान रही थी, उसे पंजाब पुलिस ने पटियाला के पास जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद हनीप्रीत जब मीडिया के सामने आई, तब पंजाब और हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत को पकड़ने के लिए नाकेबंदी बढ़ा दी। पंचकुला से लेकर पटियाला तक पुलिस मुस्तैद रही। बताया जा रहा था कि हनीप्रीत अदालत में सरेंडर करने की फिराक में थी, तभी पंजाब पुलिस ने उसे धर दबोचा। 38 दिनों बाद गिरफ्त में आई हनीप्रीत को पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सौंप दिया। She has been arrested from Patiala Road, ahead of Zirakpur. Zirakpur से आगे towards Patiala Road से गिरफ्तार किया है। सर, पंजाब पुलिस को अरेस्ट करने के बाद हमने पंजाब पुलिस को इंटीमेट कर दिया है कि इस तरीके से ये हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस कोऑपरेटिंग सर? आई थिंक सो फार ठीक चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। राम रहीम की करीबी राजदार हनीप्रीत पर देशद्रोह समेत कई संगीन आरोप हैं, जिसको लेकर 6 राज्यों की पुलिस हनीप्रीत की सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। हनीप्रीत पर पंचकुला में हिंसा की साजिश का आरोप है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने राम रहीम को कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी। पंचकुला सेक्टर 5 थाने में हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस दर्ज है। हालांकि डेरा समर्थक हनीप्रीत पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और भरोसा जताया है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन पर कोई धारा देशद्रोह की लगी है, षड्यंत्र करने की लगी है, और षड्यंत्र की धारा या देशद्रोह की धारा लगा देने से पुलिस ने लगाया, कहीं प्रूफ भी नहीं हुआ। अभी तो माननीय न्यायालय के उसमें शरण में जाएंगे, पुलिस भी अभी जांच करेगी कि ये धाराएं उचित भी लगती हैं या नहीं लगती हैं। हम भला कानून क्यों नहीं मानेंगे? कानून हमारे लिए सबसे बड़ा है, लेकिन कानून हमें शरण दे, कानून हमें राह दे, कानून हमें रास्ता दे, पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार न करे। आज पूरे देश में, हरियाणा भर में बहुत जुल्म हो रहा है डेरा प्रेमियों के साथ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपकी आवाज जहां तक जाए, कम से कम लॉकेट पहना किसी की आस्था पे पहरा पुलिस का नहीं होना चाहिए। हनीप्रीत 25 अगस्त को रेप केस में राम रहीम को सजा होने के बाद से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। राम रहीम को जेल छोड़ने के बाद हनीप्रीत सिरसा में डेरा हेडक्वार्टर गई और वहां से ब्रीफकेस, बैग, लैपटॉप, मोबाइल और डायरी लेकर कहीं फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस हनीप्रीत की तलाश में जुटी थी। हनीप्रीत की गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि राम रहीम और उसके डेरे से जुड़े कई राज से पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आपका तारुफ कराना चाहूंगी मैं उनसे। हमारे साथ विक्रम सिंह जो है फॉर्मर डीजीपी यूपी के, वो हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका। गौतम कौल एक्स IPS ऑफिसर है, उनका भी स्वागत है। यति नरसिंहानंद जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा त्रिकाल भवंता है, धर्मगुरु हैं। और रेखा अग्रवाल अब से कुछ देर के बाद सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ेंगी। विक्रम सिंह सर, आपके पास आना यहाँ पर बनता भी है। सबसे पहले बीते 38 दिन हाइड एंड सीक का पूरा खेल, इंटेलिजेंस के इनपुट यहाँ पर सिफर साबित होते हैं। पुलिस के पास अच्छा खासा मौका इस वक्त तो है कि अपनी पीठ को थपथपा ले, लेकिन ये भी सब कोई जानता है कि सुराग जो है पुलिस को इंसान ने दिया, हनीप्रीत इंसान ने दिया कि भैया मुझे यहां से गिरफ्तार कर लो। एक लंबा खेल था और पुलिस की नाकामयाबी है वो सफालों के घेरे में। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं, इसमें केवल हाइड और हाइड ही था। आप क्या एक बार भी मानती हैं कि पुलिस अगर चाहती तो हनीप्रीत 24 घंटे में गिरफ्तार न होती? आपने उसको विशेषाधिकार दिए, आपने उसको चॉपर के द्वारा जेल तक की यात्रा कराई, किस जेल मैनुअल के अंतर्गत, फिर जानते हुए कि इन गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं उनको भूमिगत होने का पूरा मौका दिया। आपने तलाश करने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई सार्थक आपके पास परिणाम नहीं थे। हनीप्रीत कोई चंबल घाटी की दस्यु नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति हैं और उनके द्वारा भूमिगत हो जाना पुलिस के लिए ये बाएं हाथ का काम था कि उनको दस्तयाब करते, कोर्ट के सामने रख देते। लेकिन उन्होंने देखा कि 20 सीटें के जहां पर प्रश्न का सवाल है, कैसे वो राम रहीम या हनीप्रीत को नाराज कर सकते थे, क्योंकि 20 सीटों का सवाल है। इसलिए उनको मालूम था कि लाभ किधर है और उन्होंने लाभ को दृष्टिगत रखते हुए वो काम किया जो पुलिस को नहीं करना चाहिए। यानी कि एक संकेत हाईकोर्ट ने जब ये केस चल रहा था उस वक्त भी दे दिया था और राज्य सरकार की किरकिरी उस वक्त भी हो गई थी। गौतम कौल साहब से हम जानना चाहेंगे। गौतम कौल साहब, एक ऐसी महिला जिस पर एक शहर में हिंसा भड़काने के लिए आरोप, एक शख्स जिस पर रेप का आरोप साबित हो चुका है, उसे पुलिस की कस्टडी से भगाने का आरोप, और वो महिला 40 दिन तक करीब पुलिस को दौड़ाती रहती है। क्या यह इतना आसान है इस देश की पुलिस को 40 दिन तक दौड़ाते रहना, उनके हाथ में आना?
हनीप्रीत की जो चाहने वाले हैं वो सारे उत्तर भारत में हैं और उनको मदद के लिए जो थे, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये प्रयास उनका रहा कि इस आश्रम की रहने वाली को जो है वो पूरी उसको मदद दी जाए। और आप जैसे देखेंगे भी तो हनीप्रीत जब ये सामने आई है, पब्लिक में आई है, तो ये बाबा जी के जहाँ पैदाइश हुई है उस गांव के पास से ये उभरी है पब्लिक में। तो वहाँ पे भी उसने जो है अपने ही कहना चाहिए अपने रुतबे से ही उसने ये तय किया कि मैं किस दिन को मैं जो है सामने आऊँगी, और उसी तरह से बाहर निकली है वो। तो उसको मदद जो है आम जनता में जो बाबा के जो हैं अनुयायी उनसे मिलती रही है, और पुलिस को जो है ये मदद जो थी प्राप्त नहीं थी, इसलिए इतनी देर लगी है। ठीक है, मैं रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, ये महिला जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है पुलिस से भागने का, इसको कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई है, उसके बावजूद ये 40 दिन तक इस तरह से फरार रहती है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर बॉर्डर तक और राजस्थान से लेकर नेपाल तक हर जगह इसकी तलाश करते हैं, और ये हाथ तब आती है जब ये खुद हाथ आना चाहती थी। अगर आपने कोई गंभीर या समग्र प्रयास किए होते तो मैंने पहले ही कहा कि 24 घंटे में ये दस्तयाब हो जाती। जाहिर है कि आपका ध्येय इनकी गिरफ्तारी नहीं थी, इनके टाइम और चूजिंग पे अपनी हिफाजत और अपनी डिफेंस, अभिलेखों को खल्त-मल्त कर देना, उनको समाप्त कर देना, साक्ष्य को मिटा देना, और उसके बाद अपने समय से प्रागट्य करना और वहाँ प्रागट्य होना जहाँ पर इन्होंने उचित समझा। पुलिस ने ये अगर आप देखें श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरा सहयोग, समर्थन और एक तरीके से क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए थे सर? पुलिस के हाथ बंधे इसमें देखिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वो स्पष्ट कहता है 100 गाड़ियों के काफिले में आना, पब्लिक का इकट्ठा होने देना, पब्लिक के इकट्ठा होने के बाद हाईकोर्ट की डांट के बाद कार्रवाई करना, पूरा घटनाक्रम इंगित कर रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि आपने राम रहीम और हनीप्रीत के प्रति एक ऐसा उदार दृष्टिकोण अपनाया जो अवैधानिक होने के साथ साथ अनप्रोफेशनल और असंवैधानिक है। हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी भी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। नरसिंहानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जब चाहा तब पाया, इसी बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण तो आपको हासिल था, 40 दिन का खेल ऐसे ही नहीं। बिल्कुल, इसमें क्या शक है, जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पूरा संरक्षण दिया जा रहा था, पूरा इसे घूमने का मौका दिया जा रहा था। पूरी ये देखिए 40 दिन 38 दिन तक से ये पूरे मीडिया की एक तरह से हीरोइन बनी हुई है, पूरा मीडिया इसी पे लगा हुआ है। मैं तो बड़ा इसकी गिरफ्तारी का बड़ा स्वागत करता हूँ, कम से कम अब हमें इसको देखने से कुछ तो फुर्सत मिलेगी, वरना जहां जिस चैनल को क्या हमारे कथित धर्म गुरुओं ने इतने वो पावरफुल, इतने वो ताकतवर हो गए हैं कि जब चाहे वो हमारे पुलिस का, सरकारों का मजाक उड़ा सकते हैं और लगातार मजाक उड़ा सकते हैं? धर्मगुरु इतने ताकतवर नहीं है, धर्मगुरु इतने ताकतवर नहीं है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को दिवाली वाले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, धर्मगुरु ताकतवर नहीं है। लेकिन ये जो पाखंडी हैं, इन्होंने सिस्टम में इतने ताकत बना ली है कि ये पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। हिंदू धर्मगुरु ताकतवर नहीं है। बिल्कुल। त्रिकाल भवंता हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। त्रिकाल भवंता, पाखंड और आस्था के बीच की जो एक महीन सी लकीर है, उसको कैसे आप यहाँ पर परिभाषित करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये धर्मगुरु में आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह के लोगों को अगर धर्मगुरु हमारा समाज मानेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज पतन में जाएगा। और इनको बढ़ावा देना, इस तरह का पखंडी, आडंबरी, संत के नाम पर कलंक, इनको बढ़ावा देना कहीं ना कहीं सरकार करती है और इसका पूरा दायित्व सरकार के ऊपर जाता है। लेकिन ये पाखंडी है, ये साबित तो तब होता है ना जब अदालत इन्हें साबित कर देती है। उससे पहले तो 5-6 करोड़ लोग जो हैं इनके फॉलोअर हैं, लाखों लोग अदालत में जाने से पहले इनके लिए सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, शहर के शहर जल जाते हैं, तब पता चलता है कि ये पाखंडी है। ये हमारे धार्मिक सिस्टम की फेलियर है। ये हमारा जो धार्मिक सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। आज ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म गुरु हैं वो अपने कार्यों से विमुख हो गए हैं, इसलिए इस तरह की पाखंडी लोगों का आडंबर बढ़ रहा है और इसमें सरकार पूरा सहयोग करती है। जब इस तरह के आडंबरी बढ़ते हैं और हमारी भोली भाली जनता आडंबर में आकर के वो नहीं समझ पाती है कि कौन धर्मगुरु सही है और कौन गलत है। इसलिए मैं बार बार सरकार से मांग कर रही हूँ कि निश्चित रूप से अब जो बचे हुए हैं हमारे संत, महात्मा, आश्रम, ऐसे पाखंडी लोग ना बढ़े, अब उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो जाए, तब वो
अपने आश्रमों के, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके खान पान क्या है, उनके आचरण क्या है, इसकी जांच निश्चित रूप से समय आगे आए होना चाहिए और इसमें सरकार को सीधे आगे आना चाहिए, तभी हमारे चलिए सरकार को सीधे आगे आना चाहिए ये कहना है। मैं आपके पास लौटूंगा। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ है। रेखा अग्रवाल जी, 40 दिन तक करीब पुलिस को दौड़ाते रहना, अपने वकील के जरिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल करवा देना, कहीं ना कहीं अपने रसूख पर इतना भरोसा है, अपने वकीलों पर इतना भरोसा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई रास्ता निकाल लेंगे, ऐसी कोई दलील दे देंगे कि हम बच के निकल जाएंगे। देखिए जी, इसके अंदर मामला बिल्कुल स्पष्ट है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये हनीप्रीत जो है वो कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है। कानून मतलब पुलिस के सामने वो उसके जो अपना पूरा जो इन्फ्लुएंस था, अपनी जो पावर थी, मनी पावर या जो हाई कनेक्शंस के अंदर जो पावर थी, पॉलिटिकल लेवल तक जो पावर थी, उसका इस्तेमाल किया, गलत तौर से इस्तेमाल किया। और नहीं तो जैसे विक्रम सिंह जी ने भी कहा, इच्छा शक्ति की कमी थी। अगर ज़रा भी इच्छा शक्ति होती तो इसके अंदर कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि हनीप्रीत जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, एक्चुअली के अंदर ऑर्डिनरी सिटीजन है जिसके पीछे कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसके अंदर इतनी समझदारी नहीं हो सकती कि कैसे वो पुलिस को मात देती रहे, तो उसको पकड़ना वो तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक यंग लड़की को पकड़ने वाली बात थी। तो अगर जब पुलिस ने इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई और साथ में जैसे ने मैं बताया कि पुलिस की मिलीभगत थी, पॉलिटिकल जो उसको पेट्रोनेज मिल रही थी, उन सब जो वजह की से उसने कानून को जैसे कहते हैं ना कि मजाक समझा, पुलिस को एक मजाक समझा। और आज जो ये सब हुआ एक स्टेज मैनेज है, ये कोई नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि आज हनीप्रीत जो है उसने कहा, आज सुबह एक चैनल में कहा कि जी मैं तो सरेंडर करना चाहती हूँ, थोड़ी देर के बाद अरेस्ट हो जाती है। तो ये तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चों वाली बातें हो रही हैं। विक्रम सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा समझना चाहेंगे आपसे ये जो पूरा घटनाक्रम है, 38 दिन का पूरा जो खेल है, उसके बाद अगला पड़ाव आप क्या देखते हैं? एक पटाक्षेप तो हो चुका है, अगला पड़ाव क्या और कैसे नजर आता है? इसको पटाक्षेप मान लेना ही बहुत बड़ी भूल होगी। आपको समझ में अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जब राम रहीम को जेल भेज रहे थे तभी इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। आपने वीवीआईपी की तरह इनको चॉपर दिया, जेल में यात्रा, किस जेल मैनुअल, किस कानून के तहत आपने वो संभव कराया? आज सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, ये मान के चलिए कि आपकी विवेचना में ऐसी अमूलचूल कुछ खामियां छोड़ दी जाएंगी जिसका लाभ इनको भी मिलेगा और राम रहीम को भी मिलेगा। लेकिन विक्रम सिंह सर, क्या पुलिस ने और सरकार ने अपनी छवि जानबूझकर खराब होने दी, ऐसा नहीं लगता आपको? किस अनिवार्यता के कारण सरकार ने वो किया जब हाईकोर्ट से डांट पड़ी? अपने स्तर पे उन्होंने एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किया। आप यूपी के रहने वाले हैं, छोटे से छोटा त्यौहार होता है, 100-200 प्रिवेंटिव अरेस्ट होती ही हैं, नाजायज़ हथियार बरामद किए जाते हैं, धारा 144 लगाई जाती है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप तो उनके लिए लाल कालीन बिछा करके मंगल गीत और स्वागत गीत नहीं गए, बाकी सब कर्म तो आपने कर ही दिए। स्वागत में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। 100 गाड़ी के काफिले से आप जा रहे हैं। मूक सहमति, इससे बड़ा और नग्न उदाहरण क्या हो सकता है कि आपका एडिशनल एडवोकेट जनरल आपका बस्ता लेके हेलीकॉप्टर में रख रहा है, हेलीकॉप्टर से आपको जेल भेज रहे हैं। कोई मिसाल हो आपकी याददाश्त में तो बता दीजिए, किसी अपराधी को हेलीकॉप्टर से आपने जेल भेजा हो? आपने तो कई बार उसके ठिकानों के बारे में मालूम चला, पुलिस वहां पहुंचती, उससे 1 या 2 घंटे पहले हनीप्रीत वहां से निकल जाती थी, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस से बेहतर निकली? नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इंटेलिजेंस, हरियाणा पुलिस बहुत कुशाग्र पुलिस फोर्सेस में से है भारत में। वो जिस दिन ठान लेगी उस दिन पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ अगर ठान लिया कि गिरफ्तार नहीं करना है तो गिरफ्तार नहीं करना है। फिर आपकी इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और बाकी जो नहीं, तो फिर बॉर्डर पर जाकर के सिक्योरिटी लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, मोस्ट वांटेड बता रहे हैं, तो ये सब क्या दिखावा है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उनको कोर्ट के सामने भी जवाब देना है, आपके सामने भी जवाब देना है, तो कुछ न कुछ तो हाथ पैर चलाने के लिए। गौतम कौल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चर्चा लगातार जारी है, 38 दिन तक गायब रही, यूं कहा जाए फरार रही हनीप्रीत हिंसा, इसको गायब फरार कहा जाए या 38 दिन का संरक्षण पुलिस का? जरा आप फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। 38 दिन तक हनीप्रीत हिंसा गायब रही, फरार रही, तमाम रिपोर्ट्स आती रही लेकिन मिल नहीं पाई। 38 दिन के बाद मिलती है, इसको संरक्षण कहा जाए पुलिस का 38 दिन का या फिर गायब कहा जाए? देखिए, जहाँ तक ये केस जो है, ये एक बड़ा अद्भुत केस है। पुलिस ने हर ऐसी की है जो कि मैं कहता हूँ कि वो गलती है। हर जगह जहाँ पुलिस को काम करना चाहिए था वहाँ कोर्ट ने काम किया है। और ये जो अगर 38 दिन भी जो ये गायब हुए हैं, मैं कहता हूँ ये ज़ाया हुए हैं, इसमें भी पुलिस जो है वो उसमें दिलचस्पी इतनी लगती नहीं है कि उन्होंने ली है।
और ये इसलिए भी है क्योंकि पुलिस का जो कार्य है, ये लगता है कि उनके अपने ही हाथ पैर जो है जंजीरों में पड़े हुए हैं, और उन्होंने जो है जितना समय इसको आगे बढ़ाने की कोशिश लगता है की है, उससे जो है ये सारी पार्टी जो हैं जिनके खिलाफ केस लगे हुए हैं, ये उन्हीं को फ़ायदा होगा। और इसलिए भी उन्होंने कानून के ऐसे यानी कि सेक्शन ऑफ लॉ लगाए हैं जिसको वो निभा नहीं पाएंगे वहाँ पे। अब आप बताइए, देशद्रोह कहाँ से इसमें बन गया? गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की तलाश करने में 6 राज्यों की पुलिस नाकाम साबित हुई। 38 दिन से हरियाणा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस खाक छानती रही, लेकिन हनीप्रीत पुलिस को चकमा देती रही। और जिस हनीप्रीत को पुलिस ढूंढ नहीं सकी, उसे जब मीडिया ने खोज निकाला तो हनीप्रीत पुलिस की पकड़ में आई। 1 महीने तक पुलिस को छकाती रही हनीप्रीत। हरियाणा से लेकर बिहार तक सक्रिय रही 6 राज्यों की पुलिस, फिर भी पुलिस के हाथ नहीं आई राम रहीम की राजदार। पुलिस से पहले मीडिया ने हनीप्रीत को खोज निकाला। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक जिस हनीप्रीत की तलाश में पुलिस खाक छानती रही, जिस हनीप्रीत के लिए गांव से लेकर शहर तक 6 राज्यों की पुलिस ने दिन रात एक कर दिया, वो हनीप्रीत 38 दिनों तक पुलिस को चकमा देती रही। और जब हनीप्रीत दुनिया के सामने आई तो पुलिस हक्की बक्की रह गई, क्योंकि राम रहीम के डेरे से अचानक गायब होने वाली हनीप्रीत मीडिया के कैमरे पर अचानक प्रकट हुई। हनीप्रीत जब मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो पंचकुला पुलिस एक बार फिर हरकत में आ गई। पंचकुला में पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी। हालांकि अब पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हमारा मेन टारगेट जो इमीडिएट, जिसकी वजह से हम इतने दिनों से इतनी दूर दूर तक रेड मार चुके हैं, हमारी सिर्फ इमीडिएट प्रयास ये है कि जो 25 तारीख को जो घटना हुई थी यहाँ पर, जो इतनी वायलेंस हुई थी, उसके संबंध में हम गहराई तक जा सके। जहां तक बात रही कि ये कहां पर इतने दिनों के लिए रही हैं, किन्होंने इसको सपोर्ट किया है, किन्होंने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया, तो निश्चिंत रहें कि वो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन इस सारी चीज में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। उधर मीडिया के सामने आई हनीप्रीत ने खुद को बेकसूर करार दिया है और कहा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को क्यों उछाला जा रहा है। क्या एक बाप बेटी के सर पर हाथ नहीं रख सकता? क्या बेटी बाप से प्यार नहीं कर सकती? बाबा के जेल जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे लोगों ने जैसा बताया वही किया। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। 25 अगस्त को रेप केस में राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद से हनीप्रीत गायब थी। इससे पहले आखिरी बार हनीप्रीत जब मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी तो वो राम रहीम के साथ ही दिखी थी। वो बाकायदा राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर रोहतक जेल तक गई थी। फिर भी पुलिस सोती रही। हनीप्रीत के गायब होने के बाद पुलिस नेपाल बॉर्डर तक हनीप्रीत के पोस्टर लेकर भटकती रही, लेकिन हनीप्रीत हाथ नहीं आई। ऐसे में सवाल यही है कि जिस हनीप्रीत को मीडिया ने ढूंढ निकाला, उसे पुलिस पकड़ने में नाकाम क्यों रही? टीम न्यूज़ नेशन। तो पुलिस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ कथित धर्मगुरु और उनकी हरकतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ भी यहां पर 2 धर्मगुरु मौजूद हैं। उनसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या कारण है कि कुछ कथित धर्मगुरु और उनके सहयोगी इस देश के कानून के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी देश में बैठकर वो अपने करोड़ों भक्त बना रहे हैं, संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, बड़े बड़े डेरे बना रहे हैं, लेकिन जब वो पुलिस के सामने पेश होने आते हैं तो लाखों भक्त उनकी सड़क जाम कर देते हैं, उनके सहयोगी फरार हो जाते हैं, तो उसे पुलिस से फरार रहने में मदद करते हैं, यहां तक कि बाबा को पुलिस कस्टडी से भगाने में मदद करते हैं। ये डेरा चल रहा है या गैंग चल रहा है? देखिए, ये एक तरह से बिल्कुल गैंग चल रहा है। ये कहीं भी भक्तों का वो, देखिए भक्त तो क्या है कि इसमें ज़्यादातर इनोसेंट हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनका मानसिक स्तर बहुत छोटा है। आप देखिए इनमें जितने भी आप इनके भक्तों को देखेंगे, आप उनके बात करने के तरीके से देख लेंगे कि वो बहुत अच्छा, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट है। जैसा विक्रम सिंह जी ने बताया, नेता सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि यहाँ के नेताओं को ये पता चल जाए कि किसी कुत्ते के पास 10-20 लाख वोट हैं तो वो उस कुत्ते को अपना बाप बता देंगे। इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, सारी गंदगी यहाँ की राजनीति के द्वारा फैलाई गई है। यहाँ के नेता जिस तरह से इस सिस्टम को, इतना आसान नहीं है ये सब चीजें पुलिस पर और नेता पर डाल देना। ठीक है, यहाँ पर पुलिस की नाकामी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं तो अपने भक्तों को शिक्षा क्या देते हैं? अगर फरार हो जाए तो फरार रहने में मदद। वो धर्मगुरु नहीं है, वो किसी तरह से माइंड वॉश करके लोगों, वहां किसी तरह से देखिए लोगों को सम्मोहित करके, वो ऐसे लोगों को जिनका, देखिए हिंदुस्तान में आपको एक समस्या देखनी पड़ेगी, यहाँ लिटरेसी रेट कितना कम है। सर, हम एक तरफ ये कहते हैं ये पब्लिक सब जानती है, लेकिन यही पब्लिक है 5-6 करोड़ लोग जो यहाँ फॉलो करते हैं। कैसा नहीं है कि पब्लिक सब जानती है?
त्रिकाल भवंता जी, अगर हम बात करें भक्तों की भक्ति का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर यति नरसिंहानंद जी, और सम्मोहन का भी जिक्र, क्या क्या जो भक्तों की भक्ति है पुलिस की शक्ति पर इतनी हावी हो चुकी है कि सब फेल? भक्त हमारे जो जिनको भक्त आप लोग कह रहे हैं, ये काला जादू का चमत्कार है, ना कि ये उनकी भक्ति है। वो ऐसे जादू डाल करके जो भोली भाली जनता है उन्हें इस तरह के बहकावे में डाल करके उनको ये पता नहीं चलता है कि ये संत हैं कि ये गैर संत हैं, ये बाबा हैं या इनके अंदर क्या कालरामे चल रहे हैं। इसकी सारी जानकारी, जैसा अभी महाराज जी ने कहा कि नेता, तो इसकी सारी जानकारी हमारे नेतागणों के पास होता है। ये बढ़ावा उसको देते हैं और उसको संरक्षण देते हैं पूरी तरह से, ये इनके आडंबर को बढ़ाने के लिए। और भक्तों को इस तरह जब जहाँ पर मुख्यमंत्री मंत्री जा करके वहाँ मत्था टेकेगा तो निश्चित रूप से जो हमारी भोली भाली जनता है वो इस बात को महसूस करती है कि अगर इतना बड़ा नेता यहाँ पर आ सकता है तो जरूर इस बाबा के पास कुछ ऐसे तंत्र है जिससे हम कुछ मजबूत हो सकते हैं। नेताओं पर इसे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि नेता इसमें कम दोषी नहीं है, लेकिन धर्मगुरुओं को अपने ऊपर मैं आपके पास लौटूंगा। रेखा अग्रवाल जी के पास हम चलेंगे। रेखा अग्रवाल जी, आपसे थोड़ी देर पहले एक्स IPS ऑफिसर गौतम कौल साहब ने हमसे कहा कि शुरुआत से इस मामले में कई चूक हुई है, गिरफ्तारी के बाद भी कई चूक हुई है, जब तक हनीप्रीत फरार रही तब तक भी कई चूक हुई है। इस मामले में अब भी देशद्रोह लगा दिया गया है, राजद्रोह लगा दिया गया है। ये जो जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई हुई है, कहां इसमें गलतियां हुई हैं, कहां इसमें चूक हुई है, और अब भी 38 दिन के बाद जब पकड़ में आई है हनीप्रीत, आगे क्या होगा? देखिए, जैसे कि विक्रम सिंह जी ऑलरेडी इस सवाल का जवाब एक तरीके से दे चुके हैं, क्योंकि शुरू दिन से ही लग रहा है कि इसके अंदर जो एक बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हनीप्रीत को उसी समय, इनफैक्ट राम रहीम को जिस समय अरेस्ट किया गया उसी समय अगर इच्छा होती तो जो ये हनीप्रीत नाम की जो लड़की है इसके ऊपर भी उचित धाराएं लगा उसी समय लग सकती थी, परंतु उसके बदले जो इतने सीनियर जो सरकारी वकील थे वो राम रहीम का सूटकेस पकड़ के हेलीकॉप्टर रखने में बिजी थे। तो सारी जो पॉइंटर्स हैं बिगनिंग से लेके आज तक, ऐसे लगता है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उस राम रहीम को और हनीप्रीत को इतना बड़ा, जैसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ, उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया है, जबकि हनीप्रीत आखिर के अंदर एक साधारण लड़की है और अगर उसको पकड़ने की इच्छा होती तो वो कब की पकड़ी जाती। तो परंतु अब जो मुझे लगता है कि ये सब एक ड्रामा हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए, खाना, वजह से कहते हैं ना कि खाना पूर्ति करने के लिए आज अपनी इज्जत, क्योंकि हनीप्रीत जो है जैसे कहते हैं कि बहुत ही हिम्मत है उनकी कि आज वो मीडिया के सामने आज अपना इंटरव्यू भी दे रही हैं। तो कैसे दे रही हैं? क्योंकि कोई नहीं तो कोई उनको पास प्रोटेक्शन थी, वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्शन थी। परंतु जैसे कहते हैं ना कि अब मामला जो कहते हैं पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर चुका था और आखिर में मीडिया के थ्रू ही उसकी अरेस्ट हुई कि सरेंडर किया गया। ये सारा का सारा एक स्टेज मैनेज्ड गेम है, सबको एक इमेज बनाने के लिए। जिस तरीके से अभी तक हुआ वो ही आगे होगा। चार्जशीट जो है जब चालान पेश किया जाएगा उसके अंदर इतने लूप होल्स होंगे, इतने जानबूझ के उसमें चीज़ें छोड़ी जाएंगी जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने चार्ज को प्रूव नहीं कर पाएगी और बेनिफिट ऑफ द डाउट देके इन दोनों को, राम रहीम को और उसकी सो कॉल्ड बेटी जो है, दोनों को मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। निधि, यहाँ पर बहुत अहम बात रेखा अग्रवाल जी ने कही कि कहीं ना कहीं इतने लूप होल्स छोड़ दिए जाएंगे कि लोगों को अपने रसूख पर और अपने वकीलों पर इतना भरोसा रहता है कि हम कुछ ना कुछ करके बच जरूर जाएं। विक्रम सिंह सर, अगर हम लूप होल्स की बात करें, खामियों की बात करें, 25 अगस्त की हिंसा की जांच की बात करें और जो धाराएं यहाँ पर लगी हैं और ये पूरा जो मामला है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस को क्या करना चाहिए था और आगे क्या करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन जो होना चाहिए था उससे इतर यहाँ पर मीडिया हाउस पहुंचती है हनीप्रीत, वहां पर जाकर इंटरव्यू देती है और वो चलता है लगातार। तो यहाँ पर आप सिफर साबित हुए हैं, सिस्टम सिफर साबित हुआ है, सरकारों पर सवाल उठे हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने हनीप्रीत को एक बड़ी हीरोइन बना दिया है, जैसे कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, अगर कोई 38 दिन से पुलिस की नजरों से दूर है, फरार है, तो वाकई एक बहुत बड़ी खबर है इसके लिए।
ये अपनी बौद्धिक विकलांगता का परिचय कोई दे रहा है अगर कहे कि मीडिया ने इसको हीरोइन बनाया। आपकी नाकामी का ताबीज अब गली गली बिक रहा है और उसके चर्चे हैं आपकी नाकामी की। पहले उसकी तरफ देखिए, मीडिया ने वो किया जो आप नहीं कर पाए। और जहां तक ये कहना कि हनीप्रीत भूमिगत थी, आप इनकी भाव भंगिमा देखिए, क्योंकि महिलाएं इस शो में, इससे आगे नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर कह सकता है आपके शब्दों का चयन, आपकी वाक्पटुता ये स्पष्ट दिखाती है आपको कोई अवसाद और टेंशन नहीं है। आप बड़े आराम से अपनी इच्छानुसार आप भूमिगत हुई, इच्छानुसार आप प्रकट हुई और इच्छानुसार आप जेल जाएंगी, इच्छानुसार आपकी जमानत। यानी कि 38 दिन में आपको पूरी तैयारी करवाई गई कि आगे क्या होगा? हाँ, जिससे कि अपना एविडेंस तैयार करें, अपनी डिफेंस तैयार करें। रेखा जी देश की बड़ी प्रबुद्ध और बड़ी जानकार महिला अधिवक्ता हैं और इन्होंने जो बातें कही सार्वजनिक की हैं। जिस तरह से विक्रम सिंह सर ने जिक्र किया कि एविडेंस की बात करें, तैयारी की बात करें, तैयारी पूरी हो चुकी होगी अब तक, तो तभी आप सामने आई हैं, तभी आप प्रकट हुई हैं। जी हाँ, तैयारी तो पूरी हो चुकी होगी। केस भी जहाँ तक इनका हनीप्रीत का सवाल है, जो भी कोई इनको जो है एविडेंस इकट्ठा करना था उन्होंने किया है। हनीप्रीत की तरफ से भी जो है जो एविडेंस उनके डिफेंस में जाना चाहिए था वो मेरे ख्याल से वो भी तैयार हो चुका है। अब चीज़ ये है कि ये असल में ये सारे जो हालात हैं इनमें दो तरह से हमको इसको बंटवारा कर देना चाहिए। एक तो जो है बाबा जी का जो केस है वो तो ऐसा टाइट हो चुका है सीबीआई की इंक्वायरी से कि बाबा जी जो हैं वो अब अपनी सज़ा काट के ही बाहर निकलेंगे। जहाँ तक रहा हनीप्रीत का, मेरे ख्याल से इनका जो केस है वो जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही निकलेगा और उसमें वो जो है लगता नहीं है कि ये जो केस जो है आगे जाके ये कोर्ट में सफल हो पाएगा। और जैसा कि अभी एक सुझाव दिया जा रहा है कि ये सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इनको ये छूट मिल जाए। ठीक है सर, मैं यहाँ पर ही समझना चाहूंगा त्रिकाल भवंता जी से, संत समाज ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की कि फर्जी और ढोंगी बाबाओं की एक लिस्ट जारी की गई, लेकिन दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक ये लिस्ट जारी होती है पाखंडी बाबाओं की, तब तक तो करोड़ों फॉलोअर हो चुके होते हैं, बड़े बड़े आश्रम बन चुके होते हैं और इन आश्रमों के अंदर पता नहीं क्या क्या जमा हो रहा होता है। जब पुलिस वहां छापा मारती तो पता चलता है कि लाठी भी है, डंडे भी है, हथियार भी है। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि बाबाओं ने जो अखाड़ा परिषद ने जो लिस्ट जारी किया है, सबसे पहले तो अखाड़ा परिषद को ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह की लिस्ट जारी करे कि कौन असली है कौन नकली है। अगर वो करना ही चाहते था तो इससे पहले करते, जब कानून नहीं काम कर रहा था, जब जेल नहीं राम रहीम गए थे, उससे पहले करना चाहिए था इनको। और ये जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल आधारहीन है, इनको अधिकार नहीं है, इस तरह इनको नहीं करना चाहिए। अब बात बचती है जो राम रहीम जेल गए, हनीप्रीत के साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा इस तरह के लंबी चौड़ी हीरोइन कह लीजिए या गैंगस्टर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, तो ये सरकार की पुलिस की नाकामी साफ साफ दिख रही है। अब मेरा कहना ये है कि अब जो साधु महात्मा और आश्रम हमारे हैं, जो अखाड़े हैं, अखाड़े परिषद हैं, सरकार से मैं प्रेस वार्ता करके 14 सितंबर को कहा है कि इनकी जांच सबकी करा लेनी चाहिए, जिससे अब हमारी जनता, हमारा सनातन धर्म बचे रहे और हमारी जनता भोली भाली इसका शोषण न हो पाए। ये मेरी सरकार से मांग है आपके मीडिया के माध्यम से।